यह कथा ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित होकर रचनात्मक रूप से प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य करुणा और मानवीय मूल्यों का संदेश देना है, न कि किसी धर्म, समुदाय या ऐतिहासिक तथ्य को ठेस पहुंचाना। गाय और बलवाई की करुणा भरी कथा सन 1857 की क्रांति की एक अनसुनी दास्तान। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सन 1857 की क्रांति के धुंधलके में छिपी हुई है। यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में एक निरीह प्राणी की दुआ मौत के मुंह में खड़े इंसान को बचा सकती है। ये कहानी है एक ऐसे बलवाई की जिसके हाथों कई जानें गईं, जिसने लूटमार मचाई, लेकिन एक मासूम गाय की जान बचाकर उसने अनजाने में ही अपनी किस्मत बदल डाली। तो चलिए सुनते हैं 1957 की क्रांति के उस दौर की एक अनसुनी, करुणा से भरी हुई कहानी, गाय और बलवाई की करुणा भरी कथा। सन 1857 की गदर की ज्वाला पूरे भारतवर्ष में धधक रही थी। दिल्ली उस क्रांति का केंद्र बनी हुई थी। हर गली एक मरघट का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जगह जगह खून के धब्बे उस भयानक मंजर की गवाही दे रहे थे। बलवा करने वालों ने अच्छे और बुरे के बीच का अंतर मिटा दिया था। चारों ओर अराजकता और हिंसा का बोलबाला था। मैं उस बलवाइयों के दल का सरदार था। दिन भर लूट मार करने से मेरा शरीर बुरी तरह थक चुका था। हड्डियां मानो चूर चूर हो गई थीं। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारी जेबें और हमारी फौजी थैलियां लूटे हुए धन दौलत से भरी पड़ी थीं, परंतु अन्न की एक रोटी के लिए मेरी आंतें आपस में उलझ रही थीं। हम सब के सब मुसलमान थे और भूख से बुरी तरह तड़प रहे थे। बलवाइयों के डर से पूरा बाजार सुनसान पड़ा था। घरों पर ताले लटके हुए थे। हम 5 साथी बुरी तरह थक चुके थे और एक चौक में आकर इकट्ठे हो गए। मैं उन सब का अगुआ था। दिन भर की भाग दौड़ और हिंसा के कारण मैं बुरी तरह थक गया था। मैं चौक के एक कोने में एक चबूतरे के किनारे पर बैठकर सुस्ताने लगा और अपने साथियों से कहा, तुम लोग कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करो, नहीं तो भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। सच कह रहा हूं, भूख से मेरे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है कि आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है। मेरी हालत देखकर मेरे साथी तुरंत खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि मेरे चारों साथी एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए ला रहे हैं। पता नहीं वह बेचारी उन भूखे भेड़ियों के हाथों कैसे पड़ गई थी। उनमें से एक ने उसकी गर्दन में अपनी पगड़ी बांध दी थी और इससे पहले कि वे मेरी कोई राय लेते या मैं अपनी कोई इच्छा व्यक्त करता, उन्होंने चिल्लाती हुई गाय के चारों पैर बांधकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसे गदर के समय बलवाई मुसलमानों के हाथ से एक बेजुबान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के ठेकेदार और गो रक्षा पर लंबे चौड़े भाषण देने वाले तथा बेईमानी की कमाई से निकली हुई तोंद पर हाथ फेरकर पैसे हजम करने वाले लोग दुम दबाकर किसी बिल में घुसे पड़े थे और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गाय बुरी तरह थक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भूख से छटपटा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय को देवता मानना और उसकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है, लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरा देखकर, जो कुछ ही देर में उसे अपना निवाला बनाने के लिए तैयार थे और अपनी संगीनें तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गाभिन थी। उसे देखकर मुझे अपने गांव में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद आ गई। एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने तुरंत एक चाल चली, हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और साथियों के पास जाकर उनसे कहा, तुम देख नहीं रहे हो, भूख के मारे मेरी जान जा रही है, मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार का पेट भरने में असमर्थ ही दिख रहे हो। तुम लोग जाओ और लकड़ियां और नमक ले आओ, तब तक बाकी काम मैं करता हूं। गाय बंधी हुई है, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। मैं भूख से बहुत घबरा गया हूं, तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया को बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वे पहले लकड़ियां और नमक लाना भूल गए थे। अगर वे ये दोनों चीजें साथ में ही लाए होते तो मेरी यह तरकीब सफल न हो पाती, मगर उस दयालु ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों के जाते ही मैंने उस संगीन से, जो गाय को भोंकने के लिए मियान से निकाली गई थी, उसके गले में बंधी हुई पगड़ी काट डाली
और उसकी पीठ पर प्यार से थपकी दी। पहले तो वह जोर लगाने पर भी नहीं उठ सकी। एक तो वह बुरी तरह थक गई थी, दूसरे शायद उसे मेरे इरादे पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर मेरे दोबारा पुचकारने पर वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेकर अपनी पूंछ को अपने शरीर पर फिराया। फिर वह मेरी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर मिलेगा। और फिर पल भर में वह मेरी नजरों से ओझल हो गई। मेरे साथी लौटे और मैं डर के मारे सांस रोके जमीन पर पड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया डुलाया और गाय के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया, भूख की वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई पता नहीं। मैं भूखा था और उनकी टोली का सरदार भी। इस कारण मेरी बात पर उन्हें विश्वास हो गया। झक मारकर उन लोगों ने आटे की रोटी बनाई और वहीं खाकर पानी पिया गया। अब दूसरी बार गाय की तलाश करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गदर खत्म होने के बाद बलवा करने वाले पकड़ लिए गए। उनमें मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला। मेरे लिए कई लोगों ने सिफारिशें कीं, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। जेल के बाहर सैकड़ों आदमी खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नजरों के आगे दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे से तख्ता हट गया और मैं किसी गहरी खाई में गिर पड़ा। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला खुश्क हो गया। मैं बेहोश हो गया था, पर थोड़ी ही देर में मुझे होश आया और ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूं। मेरे दोनों पैरों के नीचे दो सींग चुभ रहे थे, जिन पर मैं टिका हुआ था। मैं खाई के नीचे नहीं गिरा था। गले का फंदा डीला ही रहा। कुछ देर बाद मुझे मुर्दा समझकर नीचे उतारा गया, पर मुझे देखते ही डॉक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग लग जाते थे और मैं ऊपर उठ जाता था। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पाता था। मैं हर बार बच जाया करता था। आखिर तंग आकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अपने संबंधियों के साथ मैं जेल के बाहर निकला। उस समय मैंने देखा कि एक गाय अपनी भोली आंखों से मेरी ओर देखती हुई मेरे आगे से जा रही है और उसके पीछे उसका एक अल्हड़ बछड़ा खुशी से उछलता हुआ जा रहा है। मुझे उसी वक्त दिल्ली के गदर की उस गाय की याद आ गई, जिसे जबह करने के लिए मेरे साथियों ने बांध रखा था। छूटने पर वह भी इसी तरह प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई गई थी। मेरे मजहब में बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा को पाप बताया गया है, मगर मैंने अपनी जान बचाने वाली उस निरीह प्राणी को तुरंत सिजदा नतमस्तक होना किया। तब से लेकर आज तक मैं तन मन धन से गोपूजा करना अपना धर्म समझता हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक समझता रहूंगा। मैं हर रोज गाय के चरणों की धूल माथे पर लगाया करता हूं और नमाज बाद में पढ़ने जाता हूं। यह थी 57 की क्रांति के एक बलवाई की कहानी, जिसने एक बेजुबान जानवर पर दया दिखाकर न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि अनजाने में अपनी खुद की जान भी बचा ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और दयालुता किसी भी धर्म या मजहब से ऊपर होती है और एक छोटा सा नेक काम भी किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है।